हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो टाइम। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं क्लास 12th के इकोलॉजी यूनिट के तीसरे चैप्टर को, जो है चैप्टर 13 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में समझा था। इसके जो तीन बेसिक टाइप्स होते हैं, यानी कि जेनेटिक लेवल पर डाइवर्सिटी, स्पीशीज़ लेवल पर डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल लेवल पर डाइवर्सिटी, इन तीनों के बारे में हमने समझा। स्पीशीज़ लेवल पर हमें ये पता चला कि इंडिया के पास 50,000 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ पर वैरायटीज़ प्रेजेंट है राइस के, एंड 1,000 वैरायटीज़ प्रेजेंट है मैंगो के। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में हमें एग्जाम्पल में ये समझ में आया कि वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा एम्फीबियन के स्पीशीज़ प्रेजेंट है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट्स। फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में अमेज़न के इंडिया के इकोसिस्टम को कंपेयर किया गया नॉर्वे से। देन हमने पढ़ा हाउ मेनी स्पीशीज़ आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया। IUCN के अकॉर्डिंग स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज़ को डिस्क्राइब हम लोग कर चुके हैं, एंड एस्टिमेट ये है कि 20 to 50 मिलियन स्पीशीज़ और प्रेजेंट हैं। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी 7 मिलियन प्रेजेंट है। देन हमने इन चार्ट्स के बारे में समझा, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स एंड प्लांट्स। देन हमने टॉपिक पढ़ा पैटर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, जिसमें लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स हमने समझा कि जैसे इक्वेटर से ऊपर की तरफ यानी कि पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो स्पीशीज़ रिचनेस कम होती जाएगी। देन स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप हमने समझा, जो जोग्राफ़र और जर्मन नेचुरलिस्ट ने दिया है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। देन हमने जो पढ़ा इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के लिए स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है, डेविड टिलमन ने जो बताया उसके बारे में, जो उन्होंने टेंटेटिव आंसर्स दिए उसके बारे में हमने समझा। देन हमने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस जो पॉल एलरिच ने दिया है उसे हमने समझा कि एयरप्लेन से अगर एक एक करके रिवेट्स को पॉप आउट कर दिया जाए, सो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है एरोप्लेन के लिए। आज जो बेसिकली हमें टॉपिक पढ़ना है वो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी के लॉस से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ अ प्लैनेट हैज़ बीन डिक्लाइनिंग, कि हमारा जो वेल्थ है, हमारे प्लैनेट का बायोलॉजिकल वेल्थ है, वो रैपिडली डिक्लाइन हो रहा है ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से। जो कोलोनाइजेशन हुई है ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स पर ह्यूमंस की, वो एक्सटिंक्शन कर चुकी है वहाँ पर प्रेजेंट मोर देन 2,000 स्पीशीज़ ऑफ नेटिव बर्ड्स को। IUCN रेड लिस्ट जो 2004 में दिया गया, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 784 स्पीशीज़, जिसमें कि 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 प्लांट्स हैं, ये एक्सटेंट हो चुके हैं पिछले 500 ईयर्स में। रीसेंट एक्सटेंशन की देखा जाए तो इसके एग्जांपल्स गिवन है डोडो जो मॉरिशस में प्रेजेंट है, क्वागा जो अफ्रीका में, थाइलेसिन जो ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट थे, स्टेलर सी काउ जो रशिया में प्रेजेंट थे। सब स्पीशीज़ जो तीन सब स्पीशीज़ थे टाइगर के, बाली जवान और कैस्पियन में प्रेजेंट थे। ये रीसेंट एक्सटिंक्शंस के एग्जाम्पल हैं, और पिछले ही 20 इयर्स में लगभग 27 स्पीशीज़ ऑलरेडी डिसअपियर हो चुके हैं। ये शो करता है कि रिकॉर्ड शोज़ दैट एक्सटिंक्शन अक्रॉस टैक्सा आर नॉट रैंडम। ये शो करता है, ये जो एक्सटिंक्शंस हैं ये रैंडम नहीं है। कुछ स्पीशीज़ जैसे कि एम्फीबियन, ये ज़्यादा वर्नरेबल हैं एक्सटिंक्शन के लिए। अगर ग्रिम सिनेरियो को ऐड किया जाए एक्सटिंक्शन के, तो ये फैक्ट है कि मोर देन 15,500 स्पीशीज़ जो वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट है वो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन पर पहुंच चुकी है, यानी एंडेंजर्ड भी जिसे कह सकते हैं। प्रेजेंटली 12% जितने भी बर्ड स्पीशीज़ हैं उनमें से, मैमल जितने भी प्रेजेंट हैं उनमें से 23% एक्सटिंक्शन के कगार पर पहुंच गए हैं। 32% एम्फीबियन स्पीशीज़, 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म स्पीशीज़ जो वर्ल्ड में प्रेजेंट है वो फेस कर रहे हैं एक्सटिंक्शन के थ्रेट को। हिस्ट्री ऑफ लाइफ के स्टडी के अकॉर्डिंग अर्थ पे
हिस्ट्री ऑफ लाइफ की स्टडी अर्थ पे होती है फॉसिल रिकॉर्ड्स के ज़रिए। सो लार्ज स्केल लॉस जो है स्पीशीज़ का वो करेंटली विटनेस हो रहा है जब ह्यूमंस भी नहीं थे। देख क्या लिखा, ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड मोर देन 3 बिलियन ईयर्स since the origin and diversification of life on earth there were 5 episodes of mass extinction। ह्यूमन के इस अर्थ पर प्रेजेंट होने से पहले, लाइफ के डाइवर्सिफिकेशन से पहले, ये बात हो रहा है 3 बिलियन ईयर्स से भी पहले का, उस समय ही अर्थ ने 5 एपिसोड्स देख रखे हैं मास एक्सटिंक्शन के अपनी स्पीशीज़ के। और जो 6th एक्सटिंक्शन है वो हो सकता है, अब ये पॉसिबल है। जो करंट एक्सटिंक्शन स्पीशीज़ का रेट है वो एस्टिमेटेड है कि 100 to 1000 टाइम्स फास्टर है प्री ह्यूमन टाइम्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो, यानी कि ये फास्टर रेट से हो रहा है। इकोलॉजिस्ट ने वार्न भी किया है जो प्रेजेंट ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहेगा तो सारे स्पीशीज़ अर्थ से अगले 100 साल में वाइप आउट हो जाएंगे। जनरल में देखा जाए तो लॉस जो है बायोडाइवर्सिटी का वो लीड कर सकता है डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। प्लांट प्रोडक्शन में डिक्लाइन आने में रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। लोअर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल पर्टर्बेशंस सच एज ड्राउट, यानी कि ड्राउट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। प्लांट प्रोडक्शन में कमी होगा, ऑब्वियसली ट्रीज़ कम होंगे तो वो ड्राउट को नहीं रोक सकेंगे। और इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी। वेरिएबिलिटी आना इकोसिस्टम में प्लांट के प्रोडक्टिविटी के केसेस में, वाटर यूज़ में, पेस्ट में, डिजीज़ साइकिल्स में, ये कॉजेज़ हैं बायोलॉजिकल लॉसेस के। सो जो 4 मेजर कॉजेज़ हैं जिसे द ईवल क्वार्टेट भी कहा जाता है, द ईवल क्वार्टेट, जो 4 मेजर लॉसेस हैं वो हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज़ इन्वेशन एंड को एक्सटिंक्शन। सबसे पहले जानते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है एनिमल्स और प्लांट्स को एक्सटिंक्शन पर ले जाने का। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे इफ़ेक्टिव यही है कॉज, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इसमें नीट का क्वेश्चन भी आ चुका है। सो जो मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल है हैबिटेट लॉस का वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से आता है। पहले 14% अर्थ का लैंड सरफेस कवर अप करता था और अब ये रेन फॉरेस्ट सिर्फ 6% को कवर अप करते हैं। ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं जल्द से जल्द। जब तक ये चैप्टर को हम लोग रीड आउट करेंगे तब तक 1000 मोर हेक्टेयर्स रेन फॉरेस्ट का लॉस्ट हो चुका होगा। अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट जिसे लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी कहा जाता है, वहाँ पर मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट है, लेकिन वो अब कट और क्लियर हो रहे हैं क्योंकि कल्टीवेशन हो रहा है सोयाबीन्स का या फिर कंजर्वेशन हो रहा है ग्रासलैंड्स का बीफ कैटल के लिए। इसकी वजह से स्पीशीज़ लॉस्ट हो रहे हैं। टोटल लॉस के अलावा जो डिग्रेडेशन है मैनी हैबिटेट्स का पॉल्यूशन की वजह से, वो भी थ्रेटन करता है सर्वाइवल के लिए बहुत से स्पीशीज़ को। जब ज़्यादा से ज़्यादा हैबिटेट्स जब छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूटते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, मैमल्स एंड बर्ड्स जो लार्ज टेरिटरीज़ रिक्वायर करते हैं, और कुछ एनिमल्स और माइग्रेटरी हैबिट्स वाले जो एनिमल्स हैं वो बहुत ही बुरे तरीके से इफ़ेक्ट हो रहे हैं ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से, जो पॉपुलेशन डिक्लाइन में अपना योगदान दे रहा है, यानी कि इन सब का पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ह्यूमन हमेशा नेचर पर डिपेंडेंट रहा है अपने फूड और शेल्टर के लिए, लेकिन ये ज़रूरत अब लालच बन चुकी है। ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का। जब बहुत से स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन में पहुंच चुके हैं लास्ट 500 ईयर्स में, जिसके एग्जांपल में स्टेलर सी काउ, पैसेंजर पिजन है, ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ही एक्सटेंट हुए हैं, ह्यूमंस की ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। प्रेजेंटली जो बहुत से मरीन फिश के पॉपुलेशन है वर्ल्ड में वो ओवर हार्वेस्ट हो रहे हैं, जो एंडेंजर कर रहे हैं इन इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ को। जो थर्ड मेन रीज़न है, जो थर्ड मेजर कॉज है, वो है एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन। जब एलियन स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, वो इन्वेजिव हो सकता है वहाँ के स्पीशीज़ के लिए, या तो वो डिक्लाइन कर देगा या
एक्सटिंक्शन पर पहुंचा देगा वहाँ के इंडिजिनस स्पीशीज़ को। इसका एग्जाम्पल गिवन है जब नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया विक्टोरिया लेक में ईस्ट अफ्रीका में, तो इसने एक्सटिंक्शन करा दिया वहाँ के इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेंस को, जो मोर देन 200 स्पीशीज़ ऑफ किक्लिड फिश जो है वो उस लेक में जो प्रेजेंट थे वो एक्सटेंट हो गए। और ऐसा और भी एग्जाम्पल है जो नेटिव स्पीशीज़, जो इन्वेडिव वीड स्पीशीज़ हैं जिन्हें कैरेट ग्रास, पार्थीनियम, लैंटाना और वाटर हाइसिंथ, इकॉर्निया, ये रीसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन किया गया इनको अफ्रीकन कैटफिश, द रीसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लैरिस गैप्रिस क्लैरिस गैरेपाइनस, जिनको इंट्रोड्यूस किया गया, ये अफ्रीकन कैटफिश हैं। एक्वाकल्चर पर्पस के लिए इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था रिवर्स में, लेकिन ये थ्रेट बन गए वहाँ की इंडिजिनस कैट फिशेस के लिए। और यहाँ पर जो एग्जांपल गिवन है वीड स्पीशीज़ का, जैसे कि वाटर हाइसिंथ, जिसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट किया था फिशेस के लिए। नेक्स्ट जो लास्ट मेजर कॉज है वो है को एक्सटिंक्शन, यानी कि जब कोई स्पीशीज़ एक्सटेंट होता है तो उस स्पीशीज़ से रिलेटेड प्लांट और एनिमल स्पीशी जो एसोसिएटेड होते हैं किसी भी ऑब्लिगेटरी वे में, वो भी उसके साथ साथ एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। जब इसका एग्जांपल गिवन है कि जब एक होस्ट फिश स्पीशी एक्सटिंक्ट होता है तो उसका पैरासाइट को भी सेम किस्मत मिलता है, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाता है। दूसरा एग्जांपल ये है इस केस का, जो को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म है। हमने चैप्टर में पढ़ा था म्यूचुअलिज्म वाला एग्जांपल कि अगर पॉलिनेटर और प्लांट दोनों में से कोई भी एक्सटिंक्ट होगा तो ये असर डालेगा एक दूसरे पर, तो ये एक्सटिंक्शन कर सकता है, एक दूसरे के एक्सटिंक्शन में योगदान दे सकता है अपना। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आगे की टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट और लास्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। नेक्स्ट पार्ट ही लास्ट पार्ट है, मोस्ट प्रोबेबली अगले पार्ट में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और इसके क्वेश्चंस आपको जल्दी मिल जाएंगे। और मैं कहूँगी बी रेडी फॉर दिस वीक टेस्ट। ये मंथली टेस्ट होने वाला है इस वीक का, सो प्रिपेयर करना मत भूलना, टेस्ट को अटेंड ज़रूर करना। व्हाट्सएप लिंक कम्युनिटी सेक्शन में प्रेजेंट है, मेक श्योर यू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप। यहाँ तक अगर वीडियो को देखा है सो थैंक यू वेरी मच, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।